बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। एज़ोस्पर्मिया मर्ज़ की सीरीज़ का ये प्रोग्राम नंबर 116 है। एज़ोस्पर्मिया सीरीज़ में हम जिस मर्ज़ को हम ज़ेरे बहस लाएंगे उस मर्ज़ का नाम है हेमाटोसिल ऑफ टेस्टिस। इस मर्ज़ का मतलब होता है कि खुशियों में टेस्टिस में खून का भर जाना। इस मर्ज़ को खुशियों की नक्सीर भी कहते हैं, टेस्टिस की नक्सीर भी कहते हैं। इस मर्ज़ के पैदा होने की बहुत सारी वजूहात हैं और जो दो कॉमन वजूहात हैं उनमें एक वजह है बैरूनी, एक वजह है अंदरूनी। बैरूनी हेमाटोसिल का मतलब ये होता है कि खुशियों पर चोट लगने से ये मर्ज़ पैदा होता है। किसी मरीज में खुशियों का ऑपरेशन ज़रूरी हो तो दौरान ऑपरेशन खुशियों में खून जारी हो जाता है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें बैरूनी के अंदर। अंदरूनी हेमाटोसिल का मतलब ये होता है कि खुशियों में ट्यूमर की वजह से खून भर जाए, खुशियों में खुद ब खुद किसी मर्ज़ की वजह से खून जारी हो जाए। तो ये इस तरह के जो मर्ज़ हैं, शुगर के मरीज़ों में, आशिक के मरीज़ों में, खुशियों के अपेंडिक्स के अंदर जो मर्ज़ होता है उनमें ये चीज़ें या खुशियों की सोजिश के अंदर ये मर्ज़ ज़्यादा देखने में आते हैं। इस मर्ज़ की तमाम सूरतों में बाज़ औक़ात ऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। मर्ज़ की वजह बनने वाले असबाब को तो बाज़ केसेस के अंदर ऑपरेशन ज़रूरी हो जाता है। मर्ज़ की वजह बनने वाले असबाब जब ठीक हो जाएं तो फिर आप स्पर्म पैदा करने वाली दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और 3 या 4 महीने की दवाइयों से खुशी स्पर्म की पैदाइश शुरू कर देते हैं। बताना मकसद ये है, सारी इस प्रोग्राम का कंक्लूड ये है कि जिन लोगों को किसी भी वजह से हेमाटोसिल ऑफ टेस्टिस यानी कि खुशियों के अंदर खून भर जाता है, चाहे वो किसी अंदरूनी वजह से है चाहे वो बैरूनी वजह से है, तो इस किस्म की जो डिज़ीज़ होती हैं इनके अंदर 99% पेशेंट्स को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब इस तरह के अमराज होते हैं तो उनके यहाँ स्पर्म की प्रोडक्शन भी बिल्कुल रुक जाती है। तो ऐसे तमाम पेशेंट खुदा न खासा जिस प्रोसेस से गुजरे हैं उसको ऑपरेशन करवाएं, जब वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद वो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए हमसे रब्ता कीजिएगा। हमारा दायरा इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर गुज़श्ता 38 साल से ऐसे तमाम अमराज का बड़ी कामयाबी से इलाज कर रहा है। स्क्रीन पर मेरे व्हाट्सएप नंबर मौजूद हैं, आप वहाँ से भी मुझे रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई भी कपल अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और वो ख़वातीन हज़रात जिन्हें डॉक्टर हज़रात ने IVF, IUI, ICSI या दीगर किसी भी हवाले से टेस्ट बेबी का मशवरा दिया है तो हमारी उनसे बड़ी मोहब्बाना गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम सिलसिलों से पहले एक मरतबा हमसे ज़रूर कंसल्ट करें। इंशाअल्लाह इन चीज़ों की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिर्फ एक बार की मुलाकात से आपकी मायूसी खुशियों में बदल जाएगी। आप हकीम साहब से लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, हैदराबाद, कराची में वक्त लेकर मुलाकात कर सकते हैं। आप भी हमारी तिब्बी तहकीक से फायदा उठाएं। बच्चे की मुस्कान का नजदीकी से एहसास। आप हकीम साहब से रोजाना उनके लाहौर मतब में वक्त लेकर मुलाकात कर सकते हैं। एड्रेस इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर नज़द मीनार पाकिस्तान, अहमद अली रोड, लाहौर। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.